अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये चैप्टर 7 का पार्ट नंबर 4 है और कंटेंट्स है ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले। इसमें से हम 3 चीज़ें देखेंगे। यूनिसेलुलर लेवल कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन का, डिप्लोब्लास्टिक कौन सा है और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा है। सबसे पहले है यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती हैं, ठीक है, या तो एक सेल है या सेल्स जो हैं मिले हुए हैं और वो कॉलोनीज की फॉर्म में हैं, वो डिस्प्ले करेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर। क्योंकि यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर सेल के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी सिंगल सेल है। और ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स है प्रोटिस्टा की, यानी प्रोटोजुआ वगैरह जो हैं वो इसमें आएंगे। अच्छा, इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक लेवल भी हम इसको कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक लेवल का क्या मतलब है कि जितने भी फंक्शंस हैं ना सारे वो सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, यानी सिंगल सेल है, यहीं पे सारा कुछ होना है। जो भी फंक्शन परफॉर्म होने हैं वो विद इन द सिंगल सेल होते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहने में तो सिंपल है कि सिर्फ एक सेल है, लेकिन एक्चुअली दीज आर नॉट सिंपल। क्यों? क्योंकि एक ही सेल में विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन लोकोमोशन भी होनी है, फूड भी लेनी है उन्होंने, डाइजेशन भी करनी है, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन भी करनी है, सेंसरी परसेप्शन भी करनी है, यानी कोई अगर स्टिमुलाई आ रहा है तो उसको रिसीव भी करना है, और रिप्रोडक्शन भी करनी है विद इन अ सिंगल सेल। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल इकट्ठे हो जाते हैं और वो क्या बना लेते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं, ठीक हो गया। लेकिन लेकिन इन कॉलोनीज को भी हम एक टिश्यू नहीं कह सकते, बल्कि इनको हम क्या कहते हैं कि ये सिंगल सेल ही हैं या सेलुलर एग्रीगेट्स हैं। क्योंकि इनमें टिश्यू इसलिए हम इनको नहीं कह सकते क्योंकि ये सिंगल सेल के अंदर हो रहा है ना सारा कुछ। आल्दो कि इन्होंने अपने काम डिवाइड कर लिए होते हैं कि कोऑपरेशन हो जाती है, कोऑर्डिनेशन होती है फंक्शंस की, लेकिन फिर भी ये टिश्यू नहीं होते। अच्छा, अब हमने बात की कि इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यानी इन्होंने अपने ना जो काम है वो डिवाइड किए होते हैं। सर्टन सेल स्पेशलाइज होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, कुछ न्यूट्रिशन के लिए, और बाकी जो हैं वो जो रिमेनिंग काम है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद सेकंड वन है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सेल्स जो हैं उनको अरेंज कर दिया जाता है टिश्यू में। अगर हम इसका कंपैरिजन करें यूनिसेलुलर से तो उसमें सिर्फ सिंगल सेल था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेल्स जो है ना उनको टिश्यू में ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। डिप्लो डिप्लो का मतलब होता है टू, ठीक है, यानी इनमें क्या होती हैं कि 2 लेयर्स होती हैं और ये सिंपलेस्ट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी इनके पार्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं 2 लेयर्स में, ठीक है, एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है। इन 2 लेयर से ही सारे बॉडी पार्ट्स बनेंगे। एक्टोडर्म से एपिडर्मिस बनेगी जो कि बॉडी की आउटर वॉल बनाती है। एंडोडर्म से क्या होगा, गैस्ट्रोडर्मिस बनेगी जिसके सेल्स जो हैं वो लाइन करेंगे गट कैविटी को। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान एक और लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मिजोग्लिया। मिजोग्लिया बेसिकली होता है जेली लाइक। अच्छा, अब सेल्स जो होते हैं ना मिजोग्लिया में वो डिराइव होते हैं एक्टोडर्म से या एंडोडर्म से, यानी ये क्या होता है कि ये ना सेपरेट सेल्स नहीं होते, या एक्टो से बने होते हैं या एंडोडर्म से बने होते हैं, ऑल्दो कि ये फंक्शनली जो है ना वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, क्या बनाती है एक्टोडर्म, एपिडर्मस जो आउटर बॉडी लेयर बना देती है। अब गैस्ट्रोडर्मस किससे बनी है, एंडोडर्मस से। गैस्ट्रोडर्मस क्या करती है, लाइन करती है गट कैविटी को, और ये कंसिस्ट करती है न्यूट्रिटिव एंड मस्कुलर सेल्स पे। और एपिडर्मस में क्या होता है, एपिथेलियल और मस्कुलर सेल्स होते हैं। इसके अलावा हम अगर इसमें एग्जांपल्स देखें तो हाइड्रा बेसिकली जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, जेलीफिश वगैरह यानी फाइलम नाइडेरिया जो है बेसिकली वो डिप्लोब्लास्टिक या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। यहाँ पे देखें आउटर लेयर है एक्टोडर्म जिसने क्या बनाना है, एपिडर्मस। एपिडर्मस क्या बनाती है, आउटर लेयर। मिजोग्लिया इन दोनों के दरमियान में है और इसके सेल एक्टोडर्म या एंडोडर्म से बने होते हैं। उसके बाद एंडोडर्म है जो कि गट को, जिसके सेल्स जो हैं वो गट को लाइन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लो यानी 3, इनमें क्या होता है, कितनी लेयर्स होंगी, 3 लेयर्स होंगी, 3 एम्ब्रोलॉजिकल लेयर्स। एक्टोडर्म होगी फर्स्ट वन, सेकेंड वन जो होगी वो मीजोडर्म होगी, और थर्ड वन क्या होगी, एंडोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म जो होती है वो सैंडविच्ड होती है बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म। अच्छा, मीजोडर्म से क्या बनता है, सपोर्टिव टिश्यूज बनते हैं, कंट्रैक्टाइल टिश्यूज बनते हैं और ब्लड सेल्स वगैरह बनते हैं।
और इनमें ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। पहली कौन सी थी, यूनिसेलुलर में सेलुलर लेवल था, साइटोप्लाज्मिक लेवल था, ठीक है। सेकंड वन कौन सी थी, टिश्यू लेवल था ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड वन कौन सी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, अब इनमें टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, नर्वस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी सारे इनमें सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये बाईलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और एक्टिव एनिमल्स होते हैं, यानी ये एक्टिवली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अच्छा, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो है ना, उनको फर्दर भी हम डिवाइड करते हैं ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, यानी इनमें सिलोम है, रियल सिलोम है या फॉल्स सिलोम है, और ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। अब सिलोम या बॉडी कैविटी क्या है कि फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसमें सारे इंटरनल ऑर्गन सस्पेंड होते हैं, ठीक हो गया। अब बॉडी कैविटीज़ जो हैं उनका फ़ायदा क्या क्या होता है, यानी इनमें सिलोम है तो उसका क्या फ़ायदा है, ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए रूम मिलेगा, डिफ्यूजन वगैरह के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, स्टोरेज के लिए एरिया इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा आपको पता है कि फ्लूइड जो एक एरिया में कंप्रेस हुआ है वो किसके तौर पे एक्ट करता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे। जैसे बैलून में हम पानी भर दें या हवा भर दें तो वो क्या होता है कि बैलून जो है वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, वो फोर्स एक्सर्ट करता है, तो वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे काम करता है। इसके अलावा देखें कि अगर बॉडी कैविटी होगी तो उसके ज़रिए क्या हो सकता है कि वेस्ट वगैरह की एलिमिनेशन हो जाती है बॉडी से, रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा जो बॉडी साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि सिलोम के हैं। अभी हम ना इनकी डिविजन्स पढ़ेंगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की क्या क्या डिविजन्स हैं। अच्छा, पहले हम यहाँ पे ना हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को थोड़ा सा कर लेते हैं कि वो एक्चुअली होता क्या है। मैंने आपको बताया कि बॉडी फ्लूइड होता है, यानी एक एरिया में फ्लूइड है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहेगी। इसको आप बैलून, वाटर फील्ड बैलून से ना रिजेंबल कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब वाटर जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, एक साइड से स्क्वीज़ करें, पता है बैलून को, तो पानी दूसरी साइड पे चला जाता है। इसी तरह ये क्या होता है कि ये है ना फ्लूइड फील्ड कैविटी, अगर यहाँ से स्क्वीज़ किया तो मटेरियल इधर चला जाएगा, यहाँ से स्क्वीज़ किया तो मटेरियल जो है वो नेक्स्ट चला जाएगा। इस तरह ये क्या करता है कि मटेरियल की मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, बॉडी वाल मसल्स जो हैं वो सिलोमिक फ्लूइड पे एक्ट करते हैं, मूवमेंट और शेप चेंजेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब पहला क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट पैटर्न, यानी जिनमें सिलोम नहीं होती, ए का मतलब है विदाउट सिलोम। अच्छा, अब क्या होता है कि मीजोडर्मली डिराइव टिश्यूज़ जो होते हैं ना वो सॉलिड मैस ऑफ सेल बनाते हैं बिटवीन एक्टोडर्म एंडोडर्मली डिराइव टिश्यूज़, यानी देखें ना सिलोम नहीं है, मीजोडर्मली डिराइव टिश्यूज़ हैं और वो सॉलिड मॉस ऑफ सेल बना रहे हैं। और कुछ सेल्स जो होते हैं ना वो लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा बेसिकली प्लेटी हेलमिंथस में होते हैं, यानी देखें ना एक्टोडर्म है, एंडोडर्म, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, और जो सिलोम है वहाँ पे लूजली अरेंज्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट बॉडी पैटर्न, यानी इनमें क्या होता है कि बॉडी कैविटी तो है लेकिन उसको मीजोडर्म ने लाइन नहीं किया हुआ, मीजोडर्म के सेल्स जो हैं वो उसको लाइन नहीं कर रहे, और गट ट्रैक के साथ ना ही मस्कुलर ना ही कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो अटैच हैं, और ना ही मीजोडर्म जो है वो कवर करती है इनर सरफेस ऑफ बॉडी वॉल को, और कोई ऑर्गन्स नहीं होते बॉडी कैविटी में। यानी सूडोसिलोम कौन सी होगी, फॉल्स सिलोम, कि बॉडी कैविटी तो है लेकिन ना तो उसको मीजोडर्म ने लाइन किया हुआ है, ना ही उसमें मस्कुलर या कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ना ही उसमें मीजोडर्मल शीट है, और इसके अलावा ना ही उसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट पैटर्न, सिलोमेट पैटर्न कौन सा होता है कि सिलोम जो है उसको सराउंड किया गया है मीजोडर्म से, मीजोडर्मल शीट पेरिटोनियम जो है वो लाइन करती है इनर बॉडी वॉल को। हमने सूडोसिलोम में क्या कहा कि मीजोडर्मल शीट नहीं होती जो इनर सरफेस ऑफ बॉडी वॉल को कवर करें, यहाँ पे क्या है कि पेरिटोनियम है जो कि लाइन कर रही है इनर बॉडी वॉल को, ठीक है, और कंटिन्यूस है सिरोसा के साथ, सिरोसा लाइन करता है विजरल ऑर्गन्स को। पेरिटोनियम और सिरोसा जो हैं वो कंटिन्यूस होते हैं और सस्पेंड कर देते हैं स्ट्रक्चर्स को बॉडी कैविटी में। अब ये जो सस्पेंडेड स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम मेजेंट्रीज कहते हैं, यानी ट्रू सिलोम में क्या होगा, मेजेंट्रीज भी होंगी। मेजेंट्रीज एक्चुअली क्या हैं कि जो सस्पेंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जो पेरिटोनियम और सिरोसा सस्पेंड करते हैं उन्हें हम मेजेंट्रीज कहते हैं। मीजोडर्मली ड्राइव टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज़, वो एसोसिएट होंगे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ। लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि सूडोसिलोम में क्या होता है कि मीजोडर्मली ड्राइव टिश्यूज़ जो हैं वो नहीं होते,
अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट वन जो है हमारे पास, ये सीलोम जो है इनमें नहीं होती। यहाँ पे देखें ना, लूजली अरेंज पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट हैं सीलोम की जगह पे। अब सेकंड वन में क्या है कि यहाँ पे सीलोम प्रेजेंट है और लेकिन मीजोडर्म जो है वो लाइन नहीं कर रही और ना ही पेरिटोनियम है। अब लेकिन थर्ड वन देखें, सीलोमेट बॉडी प्लान में क्या है कि पेरिटोनियम भी है, ये आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही है, सीलोम भी है और सिरोसा जो है वो आर्गन्स को सस्पेंड कर रहे हैं, पेरिटोनियम और सिरोसा दोनों मिल के। तो इन सस्पेंडेड आर्गन्स को हम क्या कहते हैं, मेजेंट्रीज, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।